अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी एस साकी हूँ। आज 29 अक्टूबर 2023 का दिन है। तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध के मुख्तलिफ हेड्स और बराजों पर जो सूरत हाल चल रही है सारी डिटेल बताता हूँ। मौसम के हवाले से भी और साथ डैम्स लेवल भी बता देता हूँ। तो नाजरीन, तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त स्वभाव है वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया कर चुके हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और अपने चैनल पर उनको वेलकम भी कहता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर डिटेल बताने से कबल आप सबसे एक और राय लेनी थी कि बहुत सारे दोस्तों की मतलब 8-10 दोस्तों की कॉल्स आई और गपशप भी होती है उनसे, चूंकि वो आप एक ताल्लुक बन गया ना दरियाओं के हवाले से जब मैं आपको अपडेट करता हूं तो। और वो कह रहे थे कि अगर आपके पास सीड्स है, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले दिनों जो फेसबुक पर तो मतलब 80-90 हजार लोगों ने वॉच किया उसको खासकर। तो उसमें मैंने बताया था कि 1 एकड़ से तकरीबन 5-6 लाख रुपए उसने कमाए हैं। मतलब एक जो रेट मुनासिब भी नहीं था तरबूज का, बिल्कुल कम रेट में। अगर तरबूज उसमें ज्यादा हो जाता तो वो ज्यादा पैसे कमा सकता था। मतलब उसने तरबूज, कपास और तिल्ली की फसल एक साथ मतलब काश्त की। एक साथ मीन के जब तरबूज खत्म हुआ उसकी बेलें उतार, उसकी बेलों की जगह पे उसने फिर तिल्ली लगा दी और साथ मतलब तरबूज तो था ही और कपास भी थी। तो मतलब इस तरह से अब वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन आप सीड्स हमें बताएं, क्योंकि मैं भी एक फार्मर किसान हूं और मैं भी अरसदराज से फसाद वगैरह काश्त कर रहा हूं। तो मतलब ऑनलाइन जो आपकी सर्टिफाइड बीज है मल्टीनेशनल कंपनी का या दीगर जो जिनकी जर्मिनेशन अच्छी है, जो रिकमेंड करते हैं, मतलब बहुत अच्छा बीज है आपके, जो एक तजर्बे में भी आया, तो इस हवाले से बहुत ज्यादा इस हवाले से मतलब लोग लेंगे। देखिए, हमारा एक जो मौजा है उसके नवाही जो चंद एक मवाजियात हैं। पिछले साल जो सीड वाटरमेलन का या तरबूज का सीड बिका था वो 3 करोड़ रुपए का बिका था। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर तरबूज की फसल काश्त की जाती है। और अब जबकि ठेका जो है यहाँ पर हमारा नवाही मौजा, वहां पर 2,25,000 पर एकड़ का, यानी 2 बीघों का ठेका पर ईयर एक सालाना हुआ है। तो देखिए कितना ठेका ऊपर जा चुका है इन्हीं की वजह से। तो बहरहाल उस सीड को ऑनलाइन बेचने के कुछ मस्बत पहलू भी हैं, मनफी पहलू भी हैं कि जो अगर क्लेम करना पड़ेगा। फिर बीज का बड़ा मसला होता है कि बाज़ बीज ऐसा होता है कि उसकी जर्मिनेशन कम होती है और बाज़ बीज बहुत अच्छा होता है और जो फार्मर है वो उसको अच्छे तरीके से काश्त नहीं करता है हिदायत के मुताबिक। अगर वहां पे टेम्परेचर लो हो जाता तो बीज नहीं जम उगाओ उसको होता जर्मिनेशन, या फिर थोड़ा गहरा लगा दिया जाता। तो बहुत ज्यादा इस पे भी मैं एक वीडियो में आपकी राय लेना चाहूंगा कि अगर मैं ऑनलाइन सीड्स वगैरह, मेरे पास बहुत सारे दोस्त जो मुझे बार बार कह रहे हैं, तो ये काम अगर शुरू करता हूं, देखता हूं कि इसका पर्सपेक्टिव क्या है, इसके क्या नताज निकलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे निकलेंगे। बहरहाल तो अब दरियाओं का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूं। देखें, मौसम के वाले से यही खबर के रात गए बारिश हुई थी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, जो थरपारका से यह भारत की तरफ से एक सिलसिला बारिश का आया था और उसमें मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। कहीं पर सिर्फ बादल छाए रहे, तो अब भी कहीं मुख्तलिफ इलाकों में बादल हैं। तो मतलब ये सिलसिला खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में जो है अगले चंद 1-2-4 रोज में बारिशों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। फिर नवंबर में एक नया सिलसिला आ रहा है और कहा जा रहा है कि 2-3 सिलसिले असरअंदाज हो गए। और आपको इस सवाल से अपडेट रहना जरूरी है, क्योंकि आप कपास के तो अब खत्म हो चुकी है, मतलब जो गंदा में वो काश्त करने जा रहे हैं, दीगर फसलात वगैरह काश्त करेंगे। तो मौसम के हवाले से आपको बाखबर रहना बहुत जरूरी है। भारत में भी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या भारतीय पंजाब में भी मौसम आइंदा चंद रोज तक खुश्क रहेगा। डैम्स लेवल की बात करते हो, देखें भारत का जो डैम्स लेवल है वो अभी अपडेट नहीं हुआ। 23 अक्टूबर के बाद वो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पौंग डैम है उसका जो लेवल है वो 1370-78 फीट तक होगा और जो भाखड़ा डैम है उसका भी 1659 या 60 फीट तक उसका लेवल भी होगा। और पाकिस्तान के जो डैम्स है मंगला और तरबेला, उनका जो लेवल है वो ताजा तरीन है। मतलब मंगला डैम का जो है वो 1205 फीट तक आ चुका है और जो तरबेला डैम है वो 1526 फीट तक मुसलसल यहाँ से पानी को निकाला जा रहा है जरिए आपाश के लिए, नहरी निजाम को चलाने के लिए। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 8,896 क्यूसेक, इस्लाम पर 6,021 क्यूसेक अखराज हो रहा है। और दरिया रावी में जसर पर 1753 क्यूसेक, शादरा पर 1838 क्यूसेक, बल्लो की पर 0 क्यूसेक और सिदरई बराज पर भी 0 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया चनाब में मराला पर 4,739 क्यूसेक, खानकी पर 937 क्यूसेक, हैदराबाद पर 1,232 क्यूसेक और त्रिमू बराज पर 4,294 क्यूसेक अखराज हो रहा है, जबकि पंजनत पर 94 क्यूसेक है। दरिया जलब मुजफ्फराबाद से जो मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 30,000 क्यूसेक है। रसूल पर से अखराज 11,895 क्यूसेक है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 13,700 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 22,900 क्यूसेक, बिशां पर 30,500 क्यूसेक। तरबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 52,000 क्यूसेक है।
काबुल दरिया में 9,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 48,835 क्यूसेक, चश्मा पर 44,000 क्यूसेक, तौसा पर 44,900 क्यूसेक, गुड्डू पर 45,850 क्यूसेक, सक्खर पर 14,375 क्यूसेक और कोटरी पर सिर्फ 730 क्यूसेक अखराज हो रहा है, 770 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन डाटा था। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।